अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत होगे, मज़े में होगे, जाओगे, खुश होगे और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। पता है मौसम बड़ा ख़राब है और इसी पे मैंने बैठे बैठे मैं बैठा था, पब्लिक बैठा हुआ, सुस्ती शायरी सोच रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बना रहा हूँ, बन नहीं रही, उल्टी सीधी बन रही है। फिर मैंने देखा मौसम ख़राब है। अब इनका मौसम ख़राब है पे शायरी बनाते हैं, तो मैंने कहा फिर मतलब बन ही गई। मुझे नहीं पता था कि इतनी मज़ेदार बन जाएगी और बैठे बैठे बना ली मौसम ख़राब पे। मौसम ख़राब था तो उसी पे शायरी बन गई, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना। तो अर्ज़ किया है कि मौसम है ख़राब और बारिश होने वाली है। वाह 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 वाह! ज़रा सब वाह वाह कर दो कमेंट में कि मौसम है ख़राब और बारिश होने वाली है। मंगाई है मैंने फ्लेयर, अब मेरे टीममेट को लूट की ख़ारिश होने वाली है। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो मेरी अनोनिमस पब्लिक, होता है कि नहीं होता? लाइक आप फ्लेयर मंगाते हो और आपके टीममेट को ना लूट की ख्वाहिश होती है, फ़ौरन ड्रॉप के नीचे जाके खड़ा हो जाएगा, आसमान पे देखने लग जाएगा हैं कि ड्रॉप आए तो उसमें उसके उसके सर के ऊपर उतरे और वो फ़ौरन से लूट कर ले। हैं ऐसे किस किस के टीममेट्स हैं? मुझे लाइक बटन ठोक के ज़रूर बताना कमेंट में पब्लिक। हम जा रहे थे जॉर्जोपुल, जिसका नाम हमने रखा हुआ कराची। रैंक पुश हमारा जारी है और मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा गेम प्लेस जमा हुए हैं रैंक पुश के। तो अभी जो मेरा रैंक चल रहा है ना, वो डायमंड 3 हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पब्लिक इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम डायमंड से क्राउन, क्राउन से एस और फिर कॉन्करर के लिए हम लोग क्लोज तो बहुत ज़्यादा क्लोज होते जाएंगे। अभी एक टीम आ रही थी, लेकिन क्योंकि हमने बेटर लैंडिंग की थी तो वो पीछे बेचारे उतर गए और हम पहुंच गए थे तकरीबन काफ़ी पास यहाँ पे जॉर्जो पुल के। और फिर हम इजीली कंटेनर्स के ऊपर आ जाते हैं और हमने ना दोनों ने डिसाइड किया हुआ है कि ये कंटेनर्स, ये वेयर हाउस मेरे होंगे लूट के लिए और ये कंटेनर्स, ये वाले वेयर हाउस उनके होंगे। लेकिन हम सबको पता है, हमें पता है कि हमें कहाँ लूट करनी है। तो हम अपनी अपनी जगह पे लूट करते हैं, लूट की भी कोई टेंशन नहीं होती। हालांकि हम कहते हैं कि लूट का नो मजाक, पर फिर भी अपने अपने कंटेनर्स लूट करते हैं। और मेरी अनोनिम्स के लिए हम ऐसे ही कर रहे थे इस मैच में भी। मैं आपके लिए ना 3 मतलब मैचेस लेके आया हूँ आज के, इंटेंस, मज़ेदार एकदम। मतलब बस समझ जाओ हैं, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। तो फ्लेयर ड्रॉप भाई हमने चलाई थी, उसको लूटने के लिए आया था। यहाँ पे MK14 थी, AUG थी। तो यहाँ पे मैंने एक MK उठा ली थी, AUG नहीं यूज़ कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जो भी गन यूज़ करूँ वो दोनों एक ही सेम एमओ वाली हो। पब्लिक उसके बाद क्या होता है, मेरे पास 8x था तो इसलिए भी MK काम की थी। जॉर्जोपुल की सिटी में ऊपर 2 बंदे आ जाते हैं और डुओ डुओ था। तो ये लॉबी भी जो थी वो मतलब क्रॉस सर्वर आया हुआ था। क्रॉस सर्वर का मतलब होता है कि उसमें सारी दुनिया के ममालिक के प्लेयर्स आ जाते हैं और आपका पिंग अच्छा नहीं आ रहा होता, तो वो होता है क्रॉस सर्वर लग गया, ठीक है। तो ये क्रॉस सर्वर था, इसमें पाकिस्तानी भी थे, बाकी और ममालिक के भी बंदे थे। तो आप पिंग देख सकते हो 142, 150, 160, समटाइम 180 भी चली जाती है। तो ऐसी पिंग आ रही थी जिसमें खेलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि अरबियों की पिंग अच्छी आ रही होती है। अभी यहाँ पे पता नहीं किसी से फाइट ले रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इसका किल चुराने की भरपूर कोशिश की, पर ये बंदा ना बहुत लकी था, वहाँ पे रिच था। ये पहुँच जाता है कवर में बाबा जी। तो उसके बाद अब जब मैं रश गेम प्ले खेलता हूँ ना, पब्लिक सोलो स्क्वाड खेलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ढूंढ रहा होता हूँ बंदे मिले मैं मारूँ, तो मैं ऐसे काम नहीं करता। लेकिन रैंक पुश में भाई हमारे पास बड़ा टाइम होता है। बंदा बेशक पढ़ के सो जाए, हैं किसी सर्कल के मिड में जाए और पढ़ के सो जाए, फिर उठ जाए जब लास्ट सर्कल हो। मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन देखो टाइम ही टाइम होता है, फ़ौरन से क्रेन के ऊपर जाऊँगा। वरना लाइफ में रश गेम प्ले में मैं कभी शायद क्रेन के ऊपर नहीं गया। आराम से क्रेन के ऊपर जाके वहाँ से मैं एनिमीज को स्पॉट करके मार रहा था। इस मैच में मेरी टीममेट गई हुई थी गाड़ी लेने के लिए, तो हम फ़ौरन से क्रेन पर आ गए बाबा जी और हमने निकाला अपना MK14 निकाली और टैप टैप देने लग गया। यहाँ पे इसके बम पे 2 गोली लगी भाई, फिर भी बच गया। लेकिन अजीब खारिश होगी इस बंदे को, फिर भी पीक देता रहेगा। मतलब बहुत से लोगों को होती है, लाइक वो समझते हैं कि हम पीट देंगे, हम पेल देंगे। ऐसे ही गेम प्ले आने वाला है, उसमें मैंने ना इतना ज़्यादा नॉक किया पाकिस्तानी भैयाओं को। आप रिसेंटली वो गेम प्ले भी देखोगे। अब देखो इसको भी यहाँ पे हो रही थी मस्ती, हमादा भैया के हमने कान के नीचे लगा के इनको लॉबी भगाया। लेकिन पब्लिक अब सर्कल भी आने वाला है। दूसरा ना मुझे शक हो रहा था कि इनके पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही एक तुक्का लगाया, अपने टीममेट को बोला कि हम इनका सर्कल काटते हैं। चुप करके क्रेन से नीचे उतरा, इतनी देर में वो रिवाइव दे रहा होगा, उन्होंने हमें उतरते देखा ही नहीं। तो मैं क्रेन से नीचे उतरा और मैंने ना टीममेट को बोला भाई आओ चलते हैं, हम ना इनका मतलब जोन ब्लॉक करेंगे, जोन काटेंगे। जोन ब्लॉक करना ऐसा हो जाता है पब्लिक कि आप एनिमीज का ना रास्ता रोक लेते हो जोन जाने का। जब वो आपकी तरफ आते हैं जोन जाने के लिए, आप उनको मार देते हो। तो हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। अभी आप देखोगे कि कैसे होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक प्रो है, अच्छा खेलते हैं, सबको पता है कि कैसे होता है। लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ना बताता रहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। तो पब्लिक हमने फ़ौरन से अपनी बाइक उठाई और मैं ना आगे जो 3 वेयर्स के पास 2 कंपाउंड्स होते हैं, 2 घर होते हैं, वहाँ पर आ गए थे। ये जो कंपाउंड्स थे यहाँ से काफ़ी अच्छा एंगल मिल रहा था, तो मैं फ़ौरन से पहुंच जाता हूँ इन कंपाउंड्स में। और यहाँ आने के बाद पब्लिक में ट्राई करता हूँ कि उनको डाउन किया जा सके। मज़े की बात, उन्होंने हमें स्पॉट नहीं किया था क्योंकि बाइक थी। बाइक आपको पता है इतनी जल्दी स्पॉट नहीं होती, अगर गाड़ी होती तो वो मे भी हमें देख लेते।
तो एक अच्छी चीज़ हो गई थी हमारे लिए, हम इन कंपाउंड्स पर आ गए थे और जैसे ही हम विंडो में आके देखता हूँ उनको, बड़े मज़े से भाई बंदरों की तरह उछलते हुए ना आ रहे होते हैं जोन की तरफ। जैसे कि मैंने तुक्का लगाया था, मेरे पास गाड़ी नहीं होगी और बाकी की गाड़ी नहीं थी, तो वो सोच रहे थे ये हमारी वाली बग्गी लेके जाएंगे। पहले मुझे लगा वो सिटी की साइड जा रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे सिटी की साइड नहीं जा रहे थे, वो हमारी साइड आ रहे थे। तो हम कहते जल्दी आओ मेरे भाई, ज़रा प्यारे प्यारे भाई। और देखो हमारे खारिश गुस्सा दिखा रहा है, ये आए चीखता रहता है, जितना ये चीखता ना अस्तगफिरुल्लाह, इतना ज़्यादा मुंह खोलता है ये बंदा। अगर इसके मुंह खोलने में एक एक बाजरे का दाना भी डालना शुरू करना, या जितनी बार ये मुंह खोलता है एक बंदा बाजरे का दाना डाल दे, तो इसने फट ही जाना है। इतना इतना हर थोड़ी देर बाद आके मुंह खोल के आ करने लग जाएगा। नहीं मतलब क्या, किसको गुस्सा दिखा रहा है भाई तू है। अब पब्लिक वो बंदा बच जाता है, दरख्त के पीछे आ जाता है। दूसरा उसका टीममेट ऊपर होता है, वो अपने टीममेट्स को बचाने के लिए ना, जो लो होता है स्मोक वगैरह करते हैं, लेकिन मुझे एंगल मिल जाता है। भाई जब आप कवर में खड़े हो आप हिले क्यों? आपके पाँव में खारिश हो गई थी, खुजली हो गई थी, हैं खारिश भैया, सॉरी खारिश, आपके खारिश, सामने वाले एनिमी को भी खारिश हो गई थी। हाँ सही है, देखो अभी भी चिल्ला रहा है नीचे खड़ा हुआ। तो मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ, और अच्छा एंगल नहीं था उसके पास कि वो भाग के आ जाए रिवाइव दे दे। वो बेचारा ऊपर था पहाड़ पे, उसका टीममेट नीचे नॉक पड़ा था। तो यहाँ पे पब्लिक मुझे मौका मिल जाता है उसको डाउन करने का, मुझे वो नज़र आता है, मैंने मारा, बेचारा हिल गया, लेकिन दोबारा से मुझे उसका हेड नज़र आया और कान के नीचे लगाया। हमने हमारा भैया को लॉबी भगाया। जैसे कि आपने देखा जब मैं क्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ था तब भी इस बंदे को पीक देने की बीमारी हो रही थी भाई, हाँ। और अभी भी आप देखो उसको पीक देने की बीमारी हो रही थी। तेरा बंदा नॉक पड़ा है, तुझे सर्कल जाना है भाई, तू भी कॉन्कर पुश कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है पीक देने की? स्मोक करके आओ, टीममेट को उठाओ और वापस सिटी से भाग जाओ। नहीं, फिर पब्लिक उसके बाद हम सरकारी डब्बा लूटने के लिए ड्रॉप पे आए थे। और काफ़ी लेट का सीन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ मैं एक गेम प्ले 20 मिनट का अपलोड करता हूँ, हाँ मैं आप लोगों के लिए 3 गेम प्ले 20 मिनट के अपलोड करने वाला हूँ। 14 लाइव से 4 किलो अलहमदुलिल्लाह मेरे हो गए थे। मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, तो मेरी एनोनिमस के लिए हमने इन गाड़ी वालों पे रश किया। एक बंदे को मैंने डाउन किया, दूसरा बंदा देखना कुछ अलग ही नशे कर रहा था भाई, सस्ते नशे भाई। हेलो हेलो हेलो, क्या नाम था? ऑरेंज भैया, 191 ME ऑरेंज, नाम इतना खतरनाक रखा हुआ है जैसे 191 इनका कोई क्लैन हो गया। ME मतलब मैं, 19 में ऑरेंज, वाह खतरनाक नाम। और भाई के पास हेडफोन नहीं लगे, सीधा भागे जा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली पीछे लग गए भाई, ब्रेक इन लगा रहे, भगे जा रहे हैं, बस भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। पब्लिक हम यहाँ पे आए थे और इतनी यहाँ पे आते थे हमने देखा कि लेफ्ट से ना ओपन से बंदे आए थे। मेरे टीममेट ने देखा तो मैं स्पॉट करने आ गया, मुझे नहीं पता था, बट उनको नजर आया तो उन्होंने मार्क दिया। ओपन में था ये बंदा, मैं इसको मारने के लिए खड़ा हुआ तो भाई इसने भी यहाँ पे हमें मारना स्टार्ट कर दिया, उसके टीममेट ने भी मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसके टीममेट का तो हमें पता ही नहीं था वो कहाँ पर है, जस्ट इस बंदे का पता था। तो उसको अच्छे वाला कवर मिलता और मैं हो जाता हूँ डाउन। अब हम रिच पे थे तो शायद उनको ग्लिच हो रहे थे और वो गोलियों पे गोलियां चलाए जा रहे थे। खारिश की तरह उनको भी खारिश हो रही थी, खारिश के बम में खारिश होती है, उनकी गन में खारिश हो रही थी, गोलियां मारी जा रहे थे। अब पब्लिक इस जगह से ना हमारा निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सामने वाले बंदे हमारे क्लोज आ रहे थे और हमारी बैक साइड पे भी बंदे आ गए थे। स्मोक हुआ, मैं खड़ा होता हूँ, हील करता हूँ, बूस्ट वगैरह करता हूँ खुद को, और सर्कल की एक अच्छी पोजीशन थी ये। लेकिन बैक पे आप देख सकते हो ये जो बैक वाला एरिया ना, हमारे बम वाला एरिया, वो सामने, वहाँ पे भी बंदे आ गए थे। जैसे मैंने उनको देखा कि वहाँ पे बंदे, मैंने मेरे टीममेट को बोला भाई बंदे आ गए निकलो, बिल्कुल सामने भी हमारे ना उस साइड पे भी एनिमीज आ गए थे। तो हमने भाई फ़ौरन से यहाँ से निकलने का फैसला किया। पब्लिक आपका ना लोग लाइक जो स्क्वाड का लीडर होता है ना, उसको कहते हैं IGL, पबजी की लैंग्वेज में उसको IGL कहते हैं, इन गेम लीडर। तो उसका काम होता है फैसले करना, कब रश करना है, कब नहीं करना, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, और कौन कौन सी गन चलाएगा। तो मतलब IGL पूरा लीड करता है आपको। तो मतलब यहाँ पे हम दोनों में, मैं IGL कर रहा होता हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ, हम कब रश करेंगे कब नहीं करेंगे। देखो IGL की ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पता होता है कि कब यहाँ से जाना है कब नहीं जाना। अब पब्लिक वहाँ से निकलना ज़रूरी था, इसलिए मैं अपने टीममेट को लेके आ गया। उसके बाद यहाँ पे 5 अलाइव थे और ये डुओ था, हम डुओ थे, 4 बंदे हो गए, एक सोलो और था, उसकी पोजीशन हमें नहीं पता था। ये दोनों बड़े बुरी तरह पकड़ाई दे गए थे, लेकिन इनके लिए अच्छी बात ये थी ये सर्कल के अंदर थे या तो सर्कल के बहुत ज़्यादा करीब थे, और हम सर्कल से काफ़ी दूर थे पब्लिक। अब आपका जो IGL होता है ना, आपको उसकी सुननी पड़ती है। पहले तो आप उसकी सुनो जो आपके स्क्वाड में या आपके क्लैन में बहुत अच्छा खेलता है, उसको IGL बना लो भाई कि हम तेरी कॉल फॉलो करके रैंक पुश करेंगे। फिर उसकी सुनो, जब वो बोले भाई आप स्नाइपर चलाओ तो आप स्नाइपर चलाओ, जब वो बोले भाई आप M4 6x चलाओ, M4 4x चलाओ तो आप वो चलाओ, जब वो बोले रश करना है तो रश करना है। अभी देखो मैंने टीममेट को बोला कि आप आगे गाड़ी लेके जाओ जोन में और उसके बाद मैं आऊँगा, क्योंकि हम दोनों जाएंगे तो स्प्रे दे सकते हैं वो लोग, और हमें एक बंदे की पोजीशन भी नहीं पता। अब देखो मेरी टीममेट गई ना, तो मैंने कितना अच्छे से उनको कवर दिया। ये बंदे मेरे टीममेट को मार रहे थे, मैंने कवर दिया, और वो एक सर्कल के अंदर अच्छी पोजीशन होल्ड करने में कामयाब हो गए। अब मुझे सर्कल में जाना है। इतनी देर में जो जिस बंदे का डर था कि सोलो बंदा है पता नहीं क्या है, उसने अपनी पोजीशन रिवील की लेफ्ट साइड दूर से, और वो इनको मारने लग जाता है। जब वो उनको मारने लगता है पब्लिक, तो इनका एक बंदा नॉक कर देता है वो, और फिर ये लोग उस सोलो बंदे को मार देते हैं। अब इनका भी एक बंदा नॉक पड़ा हुआ था ना, मतलब सोलो बंदे ने पहले इनका नॉक किया, फिर इनके बंदे ने सोलो को मार दिया, तो इनका एक नॉक पड़ा हुआ था। जैसे मैं कवर में आता हूँ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ कम हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्कल में आने में कामयाब हो जाता हूँ पब्लिक। फिर मैंने अपने आप को हील वगैरह की। अब मेरी टीममेट के पास से भी सर्कल चला जाएगा और मेरे पास से भी सर्कल चला जाएगा, लेकिन अलग अलग एंगल पे होने की वजह से लाइक अब मैं अच्छा एडीएस दे सकता हूँ, अच्छा कवर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा जो इनका नॉक पड़ा था वो मेरी नज़रों में आ जाता है। मैंने फ़ौरन से पहले किल चुराया बाबा जी, क्योंकि किल का नो मजाक। अब इनका सोलो बंदा हमारी नज़रों के सामने था, हम डुओ थे और अलग अलग एंगल पे थे। तो सम टाइम अलग अलग एंगल पे होना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है और सम टाइम फ़ायदेमंद। अब मैंने अपनी टीममेट को ये बोला कि आप सर्कल में जाओ, क्योंकि वो बंदा भी सर्कल में नहीं है, मैं भी सर्कल में नहीं हूँ। अगर हम में से एक सर्कल में होगा तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात होगी। लेकिन उनको डर था कि अगर वो सर्कल में जाएंगे तो वो बंदा मारेगा। तो मैंने कहा उसकी टेंशन मतलब, मैं यहाँ से आपको कवर दूंगा, आप इजीली सर्कल में जा सकते हो। जैसे वो सर्कल में जाने लगे, ऊपर वाले बंदे ने ना नेड किया, इनकी हेल्थ हुई कम। उसके बाद वो स्प्रे देने लगा, तो मैंने फ़ौरन से भाई 8x निकाला, अपना MK14 निकाली। जब वो मारने लगेगा मैं फ़ौरन से ना यहाँ पे कवर देने लग जाऊँगा। देखना ये बंदा निकला, मैंने फ़ौरन से इसको मारा यहाँ पे, एक बॉडी शॉट, एक हेड शॉट लगा और ऐसे हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। चलते हैं दूसरे गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे हम भाई बग्गी लेके आ गए थे जॉर्ज पुल दोबारा से, जिसका नाम हमने रखा हुआ है लाहौर पब्लिक। फिर हमने भाई बड़ा सर्वाइव किया, आराम से लूट की। कार 90 डम्पर मेरे पास थी और हमने फिर रश कर दिया किल्स के लिए फ्लेयर ड्रॉप पे। शुरू में अगर किल्स नहीं मिले तो फिर किल्स के लिए जाना पड़ता है, वरना अगर आप पूरा गेम ही सेफ खेलोगे तो आपको बहुत कम पॉइंट्स मिलेंगे। अभी मेरा रैंक भी डायमंड 3 है, तो इतना तो बनता है कि मैं फ्लेयर पे रश करके किल्स वगैरह उठा सकूँ। शुरू में अगर किल्स नहीं मिला, उसके बाद में यहाँ पे किल्स लेने के लिए पब्लिक आ गया था कि लूट भी अच्छी मिल जाएगी। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी लेवल 3 था, लेकिन किल भी मिल जाएंगे क्योंकि किल पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप आ रहा था, मुझे उनका एक बंदा नजर आया, वो छोटे वाले शैक के पीछे गया। मेरी टीममेट आ गया, वो बंदा निकलता है मेरी टीममेट को मारने के लिए। मैंने काफ़ी लो किया तो इन्होंने भाई एक गोली मारी और मेरा किल हो गया चोरी है भाई। चलो कोई बात नहीं। अब इनका दूसरा बंदा भी पीछे जंप करता है अपने टीममेट को बचाने के लिए, और वो नज़र आ जाता है इस छोटे वाले घर में हमें कि यहाँ पर गया। वो देखो पब्लिक, वो नज़र आया। हाय सर जी, हमने तो आपको दिखा ही नहीं। यहाँ पे फिर हमने जो ना 6x स्प्रे दिया, फिर ADS मारा और ऐसे मौत को छू के टक से वापस आ गए। ये 1S टीम थी भाई, इनको लभी भगाया। फिर हम बगी लेके आ गए थे वेयर हाउस वाले कंपाउंड में, जो कि मतलब मेरे फेवरेट कंपाउंड है रैंक पुश के लिए। मैं वेयर हाउस में ही आता हूँ, बड़े कंपाउंड है। अगर आपको कभी रश करना पड़े तो ऐसे बड़े कंपाउंड पे रश करो, अगर आप सोलो खेल रहे हो या डुओ खेल रहे हो, क्योंकि पूरा एक डुओ जो होता है। ओहो, पहले भाई हमें यहाँ पे पोपी उमर भैया को देखा था। पोपी उमर भैया की हमने भाई हेलमेट की टोपी उड़ाई और इनको लोभी भगाया। पब्लिक कभी भी अगर आप डुओ खेल रहे हो या सोलो खेल रहे हो ना, ऐसे बड़े कंपाउंड पे रश करो, क्योंकि दो बंदे इतने बड़े कंपाउंड को कैसे होल्ड करेंगे। वो एक ही बिल्डिंग में होंगे और आपको भी जगह मिल जाएगी। देखो गाड़ी खड़ी थी, लेकिन ये पोपी उमैर भैया दूसरी साइड पे थे। हमें इजीली जोन में भी जगह मिल गई और हमने इनको मार भी दिया। फिर पब्लिक हमें जोन में जाना था, तो हमने यहाँ पे जो ना ये नई वाली गाड़ी उठाई और भगाई फ़ौरन से ड्रॉप वाली साइड पे। करीब करीब यहाँ पे हम कोई अच्छी जगह देखना चाहते थे, हमें शैक नज़र आया, तो मैंने फ़ौरन से यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन थी सर्कल में और ये शैक ओपन जोन होता है तो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। हम यहाँ पे बंदे मुझे नज़र आए थे, इतनी देर में बगी आती है और हमने जंप करके भाई फ़ौरन से कान के नीचे लगाया, क्रैटूज भैया को लॉबी भगाया। और इसके बाद ऊपर से दूर से जो बंदे आ रहे थे उनको स्पॉट किया। अब पब्लिक ये ना जंप करने लग जाते हैं। एक बंदे को मैंने भी डाउन किया, फहद को जोन का डैमेज पड़ा था, उसका टीममेट जंप करने लग जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, मैं फिर से करना चाहूँगा कि प्लीज़ मीटअप मत किया करो, टीम अप मत किया करो। ऐसे मेरा अकाउंट भी बैन हो सकता है, आपका भी हो सकता है, और रैंक पुश में तो वैसे ही रैंक का डर रहता है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत किया करो। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं बिल्कुल भी मीटअप या टीम अप नहीं कर सकता अब। तो पब्लिक उसके बाद ना मैं आ जाता हूँ दोबारा जोन के एक एज पे। यहाँ सामने वाला शैक जोन में था, उसमें बंदे थे, तो हमें ना अगर जोन में चिकन चाहिए था, जोन में जाना था, तो हमें इनको मारना था। तो हमने स्मोक वगैरह करके रश किया। हमें पड़ रही थी लेफ्ट साइड से भी, लेकिन हमने आगे रश कर दिया, नेट वगैरह करवाए हुए थे। उसके बाद यहाँ का इनका जो बंदा है वो शैक के पीछे निकल जाता है। मेरी भी काफ़ी हेल्थ कम हो गई थी। अच्छा नेट किया था शैक वाले ने, मैंने शैक के अंदर नेट किया और फ़ौरन से लेट के अपने आप को हील किया और मेरी टीममेट ने आगे जाके इस बंदे को डाउन कर दिया। और ऐसे हमें शैक जो एक अच्छी पोजीशन होती है जोन के अंदर, तो वो हमें मिल जाती है पब्लिक। अब हम सर्कल में थे, सामने वो जो बिल्डिंग बनी हुई है नई अपडेट के बाद, उसमें एक डुओ बाकी था, तो 2 वर्सेस 2 की फाइट थी ये। लेकिन यहाँ पे पब्लिक, मैं जैसे आपको बताया कि मैं IGL करता हूँ, लीड करता हूँ अपनी टीम को, तो यहाँ पे मैंने अपनी टीममेट को बोला कि जो आगे बुश है आप इधर चले जाओ। अब आप सोच रहे होगे कि अनोनिमस भाई आप ऑलरेडी सर्कल में हो, तो आप इनको वहाँ क्यों भेज रहे हो? क्योंकि मुझे पता था कि बंदे हैं पीछे, उनको आना है सर्कल में। अगर हम सर्कल से देखो, अभी हम बिल्कुल एज पे हैं और वो बुश आ रहा है मिड में, या शायद मिड से भी आगे, अगर हम वो बुश ले लेते हैं तो हम बिल्कुल एज पे रोक देंगे उस डुओ को, उनको ज़्यादा सर्कल में आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो इस सर्कल में आ भी जाते हैं तो उनको शायद नेक्स्ट सर्कल में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने वो टीममेट को अब भेज दिया जोन में। अब आप वो देखो कितनी अच्छी जगह पे हैं सर्कल में, उनके मुंह के आगे एनिमीज हैं और वो जोन के बाहर हैं। तो ऐसे हमने ना उनका जोन काट दिया था। हालांकि हम यहाँ रुक सकते थे, पर वो उसके बाद सर्कल में ईजिली आ जाते। अब ये बंदा नजर आया, हम दोनों ने उसको स्प्रे दिया
और ये वहाँ पे नॉक हो जाता। दूसरा बंदा इस बुश के पीछे था जिसको हम दोनों ने स्पॉट किया हुआ था। अब ये जब एक ही रह गया पब्लिक, तो यहाँ पे मैं जोन में नहीं था, मैंने जंप किया, लॉल ये नेट हम पे ही हो जाता है, मुझ पे ही हो जाता है। फिर मैं दोबारा साइड से आकर दूसरा नेट जंप करके किया और ये नेट जाता है काफ़ी अच्छी तरह, उसको शायद डैमेज भी हुआ, उसी तरफ गिरता है। फिर मैंने एक मॉली की और आगे कर दिया रश, क्योंकि हम दोनों को रश करना था। एक ही बंदा है कि देखी जाए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। तो हमने भाई मॉली वॉली फेंक दी, जो पास था उसको यूज़ कर लिया यूटिलिटीज़, और फिर आगे रश कर दिया। जैसे ही बंदा निकला उसको हमने फ़ौरन से किया डाउन, और ऐसे में मिला एक और विनर चिकन डिनर। चलते हैं हमारे तीसरे गेम प्ले की तरफ। पब्लिक इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, एक तो रैंक पुश करता हूँ, फिर एडिट करना आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ यार लाइक वाइक करके सपोर्ट किया करो, शेयर कर दिया करो वीडियोस को। पब्लिक 3 किल इस गेम प्ले में हमारे हो गए थे। एंडिंग चल रही थी इसकी जो हमारे पॉचिंग की यानी पिंडी में, और काफ़ी ज़्यादा छोटा सर्कल था, 17 अलाइव थे, जो कि एक अच्छे अलाइव थे इस सर्कल में। अब पब्लिक जहाँ पे बगी खड़ी है वहाँ पे ना एनिमीज थे, तो मैंने अपने टीममेट को फिर से बोला कि आप जाओ अगली वाली टनल में, वो आपको मारेगा तो मैं कवर दूंगा। और ऐसे देखो एटीडियस देना, मेरे टीममेट को मारने लगा और मैंने फ़ौरन से कवर दिया। फिर खुद को भी कवर देते देते मैं भी आ जाता हूँ सर्कल के अंदर। डैमेज हम दोनों को हुआ, लेकिन हम इनके क्लोज आ गए और सर्कल में आ गए। फिर एक बंदा इनका नॉक था, तो मैंने वहाँ पे मॉली फेंक दी, नेट वगैरह करवाने चाहिए थे हमें तो, लेकिन डर भी था छोटा सर्कल है कहीं और से ना पड़ जाए, तो पहले कवर में आए, कवर में आने के बाद इस पर इन पर कर दिया रश। ऊपर आने लगा तो इस बंदे को दूर से कहीं से सामने वाली बिल्डिंग से पड़ जाती है। एक किल इनका हमें मिलता है, एक किल सामने वाली एनिमीज़ ले लेते हैं, और ऐसे ये डुओ मर जाता है। फिर हम इनकी लूट वगैरह करने लग जाते हैं, हील वगैरह करते हैं खुद को पब्लिक, उसके बाद इनकी लूट करने लग जाते हैं। खारिश भी हमारे साथ साथ घूम रहा था। अब सामने वाले बंदों को ज़्यादा मौका नहीं देना कि वो हम पे हावी हो जाएं, तो फ़ौरन से उन पे प्रेशर बनाने के लिए मैंने उन पे नेट्स वगैरह कराना स्टार्ट कर दिया कि उन पे एक प्रेशर सा बन जाए और वो ज़्यादा मतलब रश ना कर पाएँ या हम पे नेट्स वगैरह ना करवा पाएँ। तो एक नेट करके फिर मैं लूट वगैरह करने लग जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद पब्लिक ये जो पैनिक रूम होता है सामने वाले घर का, यहाँ एक बंदा हो जाता है हमें स्पॉट। अब मेरी टीममेट को वो लोग मार रहे थे, उनको मेरी टीममेट की पोजीशन पता थी कि वो उस साइड है, मेरी पोजीशन नहीं पता थी। तो मैंने एक नेट निकाला यहाँ पे और मैंने नॉक करना चाहता था ताकि फ़ौरन से रश करके उनको भाई डाउन किया जा सके। और जितना आपके एनिमीज़ करीब होते हैं उतना आपके लिए खतरा होता है। यहाँ पे देखो पब्लिक, मैंने इस बंदे को स्पॉट किया, मैंने एक नेट निकाला और फुल कुक करने लग गया। हालांकि ये बेचारा पीछे भागा, लेकिन भागते भागते दरवाजे तक जाते जाते यहाँ पे उमर भैया डाउन हो गए। फिर मैंने एक नेट दूसरी साइड किया और एक मॉली भी उधर सीढ़ियों में कर दी, और उसका टीममेट भी बेचारा वहीं था, तो मॉली परफेक्टली जाके इनके कच्चे में लगी और इनका कच्चा चलेगा। और ऐसे हमें 2 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 और मिल गए पब्लिक। अब हम तकरीबन इस सर्कल के मिड में पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पे भी 10 एक अच्छे लाइव थे पब्लिक। तो हमें अभी भी बहुत एहतियात से खेलना था, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप थर्ड आते हो सेकंड आते हो तो आपको इतने प्लस नहीं मिलेंगे जितने आपको चिकन डिनर पे प्लस मिलेंगे, चिकन के पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भाई हमें जो जो अच्छी लूट चाहिए थी हमने वो की। ग्रोज़ा मेरे पास है, M4 मेरे पास है, उसके अलावा नेट्स, स्मोक्स, मॉलीज़, जो जो चीज़ें भी आपकी हेल्प कर सकती हैं वो सब हमने उठा ली पब्लिक। 10 अच्छे लाइव थे। फिर भी देखो अभी छोटा सा सर्कल है, हमें सर्कल में जाना था, तो फिर मैंने यहाँ पे सर्कल में जाने का फैसला किया। 1 मिनट है, तो 1 मिनट में हमें 15 मीटर जोन में जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1000 मीटर भी ईजिली चले जाते हो जोन में, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लिए 10 मीटर जोन में जाना बहुत मुश्किलों का सबब बन जाता है। तो अब मुझे यहाँ पे आइडिया हुआ कि सामने वाले घर में कोई नहीं है और वहाँ पे जोन भी है, तो मैं फ़ौरन से भाग के इधर आ जाता हूँ पब्लिक। अब मज़े की बात, ये हमारा लक भी काम कर गया कि हम इजीली यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये जो रूफ़ वाला छत है, पैनिक रूफ़ वाला, इसके अंदर भी बंदे थे। अब यहाँ पे 10 टीम्स थी और आई गेस 5 डुओ थे। एक डुओ सामने पैनिक रूम में था, एक डुओ हम, और ऐसे ही अलग अलग जगह पे डुओस बैठे हुए थे। यहाँ पे मैंने नेट किया, ये अलग ही फाइट ले रहे थे। इनका बंदा भी नॉक होता है, लेकिन मुझे वो किल चोरी में करने का मौका नहीं मिलेगा। देखना वो वहाँ पे बंदा नॉक होके जा रहा होगा, ऐसा दिल कर रहा था कि उसका किल ले लूँ, वो देखो, लेकिन मौका ही नहीं था। कैसे यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मैं स्मोक कर रहा हूँ। ट्राई किया मैंने मारने का, लेकिन मुझे लगा मेरे हाथ में नेट है, तो मैंने ना नेट समझ के फेंका। उसके बाद मुझे पता चला स्मोक है, तो मैं ट्राई कर रहा था उस डोर के आगे से नेट आगे को चला जाए और वो नॉक वाला बंदा फिनिश हो जाए, लेकिन मेरे नेट करने से पहले ही वहाँ पे बंदे मर जाते हैं। ऐसे रह जाते हैं 8 अलाइव। अब 8 अलाइव से पब्लिक 2 हम, 2 बंदे थे सामने वाली साइड पे जहाँ मेरी टीममेट देख रही हैं, 2 बंदे थे जहाँ स्मोक हुआ वहाँ पे। ऐसे अलग अलग पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा डुओर्स बैठे हुए थे, लेकिन हम सर्कल में थे। अब आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि हम सर्कल के एज में आ चुके थे, और इसका एज पे आने का मतलब होता है कि नेक्स्ट सर्कल आप पे नहीं बनेगा। वहाँ पे पब्लिक मैं वेट कर रहा था कि जैसे स्मोक में ये लोग भागेंगे, किल वगैरह उठाऊंगा, 6 किल हैं, थोड़े बेटर किल हो जाएंगे, लेकिन वो बंदे फ़ौरन से ना वॉल पे आ जाते हैं और उनके पास वहाँ पे वॉल पे जोन होता है। एक डुओ जो होता है वो जोन से ही मर जाता है। अब 3 डुओ की फाइट रह जाती है, एक हम, एक ये वॉल वाले
और एक जहाँ मेरी टीममेट देख रही है उस साइड पे शैक पे बंदे हैं, वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे थे, काफ़ी किल्स कर रहे थे, वो लोग रह जाते हैं। तो ऐसे पहले हम लोग ना सामने जोन में ये आपस में लड़ पड़ते हैं, हम ना सामने जोन में जो बंदे होते हैं उनका जोन ब्लॉक करने लग जाते हैं कि भाई इनको तो चलो ये आपस में फाइट कर रहे हैं, हम आगे जाएँ स्मोक करके। ये जो सामने वाले होते हैं ये राइट वालों को मार देते हैं और हमें मौका मिल जाता है क्लोज आने का, इनका जोन में आने का। 4 मीटर जोन है, हमारी टीम में डाउन हो गई, तो मैंने फ़ौरन से एक नेट वगैरह किया, साइड पे दूसरा नेट किया कि उनको डैमेज वगैरह हो, रश ना करें, क्योंकि हमें सर्कल में भी जाना है, जोन में भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना अपनी टीममेट को पिक करने का फैसला किया। जोन के बाहर है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था कि अगर ये रिवाइव हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा और हम इजीली फिर 2v2 फाइट ले सकेंगे। जोन आ जाता है, फ़ौरन से इनको रिवाइव दिया, सर्कल में आके प्रोन हो गया, ये भी बच जाती है, मैं भी बच जाता हूँ। एक स्नेक नज़र आया तो फ़ौरन से ग्रोजा निकाली, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, एक बंदा कर दिया इनका डाउन। अब एक ही बंदा बचा और हम देखो कहाँ पे 1v2 था, अब उनका 1v2 हो गया उल्टा। तो हमने जंप किया, यहाँ पे फाइट लिया, इसको डाउन करा, से में मिला विनर विनर चिकन डिनर, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। यकीन करो बहुत ही मेहनत लगती है। एक तो रैंक पुश आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे टाइटल वाइटल आपको पता नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है, और सिल्वर फ्रैगमेंट क्या करूँगा मैं कॉन्कर करके, पर मेरी पब्लिक को कॉन्कर रैंक पुश देखने में मज़ा आता है, तो मैं आप लोगों के लिए एक तो रैंक पुश कर रहा हूँ जस्ट आप लोग के लिए कि आप लोग देखो रैंक पुश और आप इन्जॉय करो। दूसरा पब्लिक एडिटिंग करना और 3 गेम प्लेस देखो एक दिन में लेके आना। प्लीज़ सपोर्ट क्या करो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, कोई बात बढ़ गई तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक।